हाल है नहीं। चलो सभी का हालचाल बढ़िया ही होना चाहिए। तो फाइनली आज से हम एक नई सीरीज यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। आपको मैंने परसों एक अनाउंसमेंट करके कहा था कि अब मैं सुबह यहाँ पे 8:30 बजे आया करूंगा और हमारी एक नई सीरीज आज यहाँ से स्टार्ट होगी, सफलता के रहस्य। इस सीरीज के अंदर हम काफी सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा और आप भी मुझे यहाँ पे कुछ सिखाओगे। इट मीन्स हम सब अगर मिलके काम करेंगे तो हमारी लाइफ में जो भी हमारे ड्रीम्स है ना, उम्मीद करता हूँ इस सीरीज से हमें बहुत हेल्प मिलेगी। इधर सुना ध्यान से, अब जब मैंने परसों अनाउंसमेंट की थी ना कि मैं एक सीरीज लेके आने जा रहा हूं, तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा पहली बात तो प्यार दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। उसमें काफी सारे बच्चों के टॉपिक्स आए थे। अब वो टॉपिक सबसे पहले ये था कि फैमिलीज के जो आपके इश्यूज होते हैं उसको हम कैसे रिजोल्व करें। उसके बाद रिलेशनशिप इश्यूज हैं, आपके लोड्स ऑफ थॉट्स, अगर आप पढ़ने के लिए बैठे तो बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, ठीक है। आपका ऑफिस वर्सेस स्टडी को हम कैसे कंट्रोल करें, या फैमिली वर्सेस स्टडी है इसको हम कैसे कंट्रोल करें, एंड सो ऑन। आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर मेरे सामने आई थी और इन सारी प्रॉब्लम्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, डे बाय डे, जैसे जैसे हमारे डेज होंगे हम इसको डिस्कस करेंगे। बट आज जो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आज जो मैं आपको सफलता का रहस्य देने जा रहा हूँ ना, रहस्य 1 जो है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ, दैट इज सेल्फ बिलीव एंड फोकस ऑन योर गोल। इट मीन सर, बिलीव मी, ये बात ध्यान देना, अगर आपको लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल होना है तो ये 2 बातें आपको बहुत ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात सेल्फ बिलीव है और दूसरी बात जो है आपको अपने गोल पे पूरा फोकस करके चलना है। आपको मैं 2-3 स्टोरीज भी आज यहाँ पे सुनाऊंगा और बहुत सारी चीजें आपको ऐसे ही बताऊंगा। आपको वाकई फील होगा कि जो बच्चे अभी डिमोटिवेट हैं, ये जो बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता ना, इस वीडियो को देखने के बाद उनका माइंड बिल्कुल चेंज होगा, ये मेरी गारंटी है। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूँ सर। अगर मैं सेल्फ बिलीव की बात करता हूँ, नॉर्मली मैंने क्लासेस के अंदर भी कई बार कहा है, इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन डू एनीथिंग। अब ये सेल्फ बिलीव में प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ना, वो प्रॉब्लम हमारे सेल्फ डाउट्स की होती है। इट मीन्स बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने ऊपर डाउट्स क्रिएट कर लेते हैं। अब जब भी हमें अपने ऊपर डाउट्स आएगा ना, अब हमारा अपने ऊपर डाउट्स आना, इसके 2 रीजन होते हैं। या तो वो डाउट हम खुद क्रिएट करते हैं या कोई दूसरा हमारे मन में हमारे लिए ही वो डाउट डाल देता है। अब बच्चा ये बात कहता है, सर हम अपने लिए डाउट खुद कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहला रीजन क्या होता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिल में हमेशा ये विचार चल रहा था, सर मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं तो क्या मैं सीए कर सकता हूं, क्या मैं सीएस कर सकता हूं, क्या मैं सीएमए कर सकता हूं, या मैं कोई भी कोर्स कर सकता हूं कि अगर मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पर आ गई कि अगर उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, ये सबसे बड़ी गलत सोच है आपकी। इट मीन सर, आपके सामने आपका भाई यहाँ पर बैठा है, मैंने भी सारी पढ़ाई हिंदी मीडियम से की है, बट आपके प्यार से, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग से आप खुद समझ सकते हो कि आज मैं जिस मुकाम पर, उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है, बट मैंने बहुत सारा हार्डवर्क किया। आज इंडिया में इतने बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सन हैं, आप सोच के बताना क्या वो सारे के सारे इंग्लिश मीडियम से पढ़े होंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आपके पेरेंट्स भी ऐसे होंगे, वो जिस मुकाम पर होंगे क्या वो सारे के सारे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं। तो पहली बात तो ये गलत थॉट्स आपको निकालना पड़ेगा कि इंग्लिश मीडियम वाले ही आगे पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम वाले आगे नहीं बढ़ते। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने मेहनत से काम करोगे, हार्डवर्क से काम करोगे, हर चीज पॉसिबल है, बस ये बात ध्यान देना। दूसरा यहाँ पर फिर क्या आता है, बॉडी अपीयरेंस हो गया। अब बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं सर, ऑब्वियस बात है, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे ये बात बोलते हैं, सर यार वो कितना स्मार्ट बंदा है, या उसकी आउटलुक कैसी है, उसकी आउटलुक कितनी बढ़िया है। या हम अपने कलर पे चले जाते हैं कि भैया हमारा कलर, यार हम गोरे नहीं हैं, यार हम मतलब हमारी हाइट सही नहीं है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। 100 बातें आप सोचते हो। आप मुझे एक बात सोच के बताना, क्या ये सोच आपकी सही है? सर 100% गलत आपकी सोच है। आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं सर, एक बात इधर देखना ध्यान से। अब ये जितने भी आपके सामने यहाँ पे पर्सन मैंने देखे हैं, अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, अक्षय कुमार हैं, इरफान खान जी हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी हैं, लेजेंड अमिताभ बच्चन जी हैं, लेजेंड सचिन तेंदुलकर जी हैं, उसके बाद यहाँ पे विराट कोहली है, MS धोनी है, रतन टाटा जी हैं, एंड सो मेनी मोर एग्जाम्पल ऐसे हैं। एक बात सोच के बताना सर, अगर आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की अगर बायोग्राफी पढ़ी हो तो उन्होंने क्या कहा था कि जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया तो लोगों ने मुझे क्या कहा, तो इस इंडस्ट्री में चल नहीं पाएगा। तो सिंपल सी बात है, एक बात सोच के बोला, जब इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया होगा तो लोगों ने इनको क्या बोला होगा कि अप्रिशिएट किया होगा क्या, मतलब लोगों ने क्या इनको अप्रिशिएट किया होगा, शाबाश मेरे बेटे तू आगे बहुत बढ़ेगा, तू एक दिन इंडिया का सबसे बड़ा ऑफिसर बनेगा, तो एक दिन इंडिया का सबसे बड़ा बॉलीवुड का स्टार बनेगा, क्या इनको ऐसी बात बोली होगी? सर इनको बोला क्या गया होगा, तेरे से नहीं हो पाएगा, तू ये काम नहीं कर पाएगा, तेरी शक्ल कहां पे है, ठीक है, तू इतना स्मार्ट तो है ही नहीं, तो कैसे इंडस्ट्री में चलेगा। सर एक एक पर्सन ने अपने अपने ड्रीम्स को पूरा किया, और वो ड्रीम कैसे पूरा किया, अगर यही लोग अपने ऊपर डाउट क्रिएट कर लेते ना, तो बिलीव मी आज ये लोग यहाँ पे नहीं होते। मैं आपको ऑलवेज ये बात कहता हूं कि जिस पर्सन ने कभी भी अपने ऊपर डाउट क्रिएट किया कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, या वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है, देखो मैंने अगली बात क्या लिखी है कि सेल्फ डाउट्स क्यों आता है, अगर आप कंपैरिजन करते हो दूसरों के साथ,
सर एक बात मैंने सोच के बोला, आज आप क्या करते हो, पता क्या करते हो, आज आप अपने आप को आज के मेरे आप से कंपैरिजन कर रहे हो। सर मैं आपसे 6 साल हार्डवर्क करके यहां पर पहुंचा हूं, आज के मेरे आप को अपने आप के आज से कंपेयर मत करो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब मैं आज से 6 साल 8 साल पहले की बात करता हूं, मैं आपकी एज में था सर, बिलीव में आपसे भी नालायक ही था। तो सिंपल सी बात ये निकल के आती है कि जिस एज के अंदर आप हो, आपको अपनी एज वालों से कंपैरिजन करना है। और दूसरी बात मैं बोलूंगा, कंपैरिजन करना ही क्यों है? इट मींस आप अपने आप से कंपैरिजन करो ना। इट मींस अगर मैंने कल क्या काम किया उससे बढ़िया आज काम मुझे करना है, मैं दूसरों से कंपेयर ही नहीं करूंगा। तो सिंपल सी बात यह है, सेल्फ कंपैरिजन जो है, इट मींस दूसरों से कंपेयर करना, ये लगा लो आप उस टाइम अपने ऊपर सेल्फ डाउट्स कर जाओगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको दूसरों की लाइफ के बारे में नहीं पता, वो कितना पढ़ता है, कैसे पढ़ता है। दूसरों को देख के अगर आप कंपैरिजन अपने आप को नीचा फील कराओगे तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। और दूसरे हमारे ऊपर डाउट्स कैसे क्रिएट करवाते हैं? दूसरा आपने देखा होगा, नॉर्मली फैमिली वाले भी क्या बोलते हैं, कई बार रिलेटिव्स भी क्या बोलते हैं, दोस्त भी क्या बोलते हैं कि भाई जो तू कोर्स करने जा रहा है ना, उसमें इस बच्चे को 8 अटेम्प्ट लग चुके हैं, सिर्फ 3% रिजल्ट आता है, 2% रिजल्ट आता है, ये तुझसे नहीं हो पाएगा। वो आपको अपने ऊपर ही डाउट क्रिएट करवा रहे हैं। एक बात सोच के बोलना, अगर वो ये बात बोल रहे हैं तो ऑलवेज ये बात ध्यान दो, उनसे वो चीज नहीं हो सकी तभी वो ये आपको बोल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है सर, अपने ऊपर सेल्फ डाउट कभी मत क्रिएट करो, अपने ऊपर बिलीव करो। इट मींस भगवान ने अगर आपको सब कुछ दिए, आपको 2 हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, सुनने की शक्ति दी है, सब कुछ देने के बाद भी अगर आप ये बोलोगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो सर सिंपल सी बात है, फिर लाइफ में हम करेंगे क्या? तो बस ये बात ध्यान देना सर, सेल्फ डाउट्स आदमी को ये ध्यान रखना अंदर से मार देता है। और अगर इंसान अंदर से ही मर जाएगा तो लाइफ में वो कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। बस ये बात ध्यान देना। तो आपको मैंने यहाँ पे जितनी भी एग्जाम्पल दिखाए हैं, ये एग्जाम्पल सर ये सभी के सभी पर्सन, ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जो 0 से स्टार्ट हुए हैं और कहां जिस मुकाम पे पहुंच गए हैं। और अगर ये अपने ऊपर डाउट क्रिएट करते हैं कि भैया मुझसे नहीं हो पाएगा, एक बात मैंने सोच के बोला, आपने इन सबकी थोड़ी थोड़ी बायोग्राफी अगर मैं भी पढ़ी हो, अगर नहीं पढ़ी तो मैं डे बाय डे आपको बताऊंगा इनकी लाइफ के स्ट्रगल क्या है सर। आप अगर इनके स्ट्रगल सुनोगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको ये लगेगा भाई साहब हम तो बिल्कुल फिर भी सही है। इट मींस आप सोच के बोला, MS धोनी के हम कितने बड़े फैन हैं। मतलब एक पर्सन जिस जगह से आया और इंडिया का कैप्टन बना, सर आप खुद सोच के सकते हो, अगर वो सेल्फ डाउट्स अपने ऊपर करता कि मैं लाइफ में आगे कैसे बढ़ूंगा, सर वो इंडिया का कैप्टन ना होता आज। और आप अमिताभ बच्चन जी देख लो, इनके बायोग्राफी के अंदर इन्होंने क्या किया, इनकी आवाज की वजह से लोग इनको कहीं लेते नहीं थे, आज लेजेंड हैं, पूरी इंडस्ट्री के राजा हैं। और APJ अब्दुल कलाम देख लो सर, सब पूरे इंडिया के क्या पूरे वर्ल्ड के मोटिवेशन है, इनको देख के लोग काम करते हैं। तो सिंपल सी बात है, क्या इन्होंने स्ट्रगल नहीं किया होगा? इन्होंने हजारों स्ट्रगल किए होंगे। मैं आपको ऑलवेज ये बात कहता हूं, या तो आप 100 लोगों की कैटेगरी में आ जाओ या उन 10 लोगों की कैटेगरी में आ जाओ जिनको दुनिया याद रखेगी। तो सिंपल सी बात है, हमें गिने चुने योग ला गया, 130 करोड़ में से हमें 100 लोग ही ऐसे याद होंगे जिनको हम बेस मानते हैं, जिनके बेस पर हमें काम करना है। तो हमें उन 100 लोगों की कैटेगरी में आने के लिए काम करना है, बाकी लोगों की कैटेगरी में आने के लिए काम नहीं करना। हमें ऐसा इंसान नहीं बनना, आए और चले गए, किसी को पता भी नहीं लगा कि कौन आया था और कौन चला गया। तो सिंपल सी बात यह है सर, आपको मैं बस आज इतना ही रहस्य बता रहा हूं कि अपने ऊपर डाउट्स बंद करो। आज के बाद से सिंगल बच्चा भी अगर मुझे मैसेज करेगा ना, सर मुझे ये फील हो रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, सर प्लीज प्लीज प्लीज, अगर जिस दिन आपको ये फील हो रहा है कि आप ये काम नहीं कर पाओगे, मैं कह रहा हूं लाइफ में सबसे आसान काम भी होगा ना, आप वो भी नहीं कर पाओगे। फिर तो सेल्फ डाउट्स खत्म करो, जो आपको अपने ऊपर डाउट करके उनको अपनी लाइफ से बाहर निकाल दो। क्योंकि भैया आपसे बढ़िया आपको पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता, ये बात ध्यान रखना। आपको बस आप ही जानते हो, ये बात ऑलवेज ध्यान देना। तो सिंपल सी बात ये है कि आपको सेल्फ डाउट्स नहीं करना। और दूसरा, फोकस ऑन योर गोल, अपने गोल पे पूरा फोकस करके चलो। बहुत सारे बच्चे अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करके चलते हैं। कई बच्चे CS CMA कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उनके माइंड में डिस्टर्बेंस आती है, सर मैं LLB की तरफ चला जाऊं, मेरे 2 अटेम्प्ट हो गए हैं, मेरे 1 अटेम्प्ट हो गए हैं, लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर वैल्यू नहीं है, इतने की जॉब मिलेगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जिस दिन आपने जिस कोर्स को पकड़ लिया उसके ऊपर बिलीव करके चलो। मेरे फादर साहब ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी और मैं आपको भी उस स्टोरी सुनाता हूँ, आपने सुनी भी होगी। आजकल वैसे भी श्री कृष्णा चल रहा है मेरा घर में, आपने शायद कभी सुना हो, गुरु द्रोणाचार्य ने जब अपने शिष्यों को शिक्षा देनी स्टार्ट की, तो मे बी अगर आपने उस स्टोरी के अंदर सुना, उन्होंने क्या किया, एक पेड़ के ऊपर एक डमी चिड़िया वहां पे रख दी और 1 बाय 1 अपने सभी शिष्यों को बुलाया कि बताओ आपको इस पे क्या दिख रहा है। एक शिष्य ने बोला, री मुझे यहाँ पे ना ये पेड़ दिख रहा है। दूसरे शिष्य ने बोला, सर मुझे यहाँ पे टहनियां दिख रही हैं। तीसरे शिष्य ने बोला, री मुझे यहाँ पर ये पत्तियां दिख रही हैं। चौथे ने बोला, सर एक डाल के ऊपर ना एक चिड़िया बैठी हुई दिख रही है। फिर पांचवे ने बोला, सर हरी पत्तियों के साथ एक चिड़िया बैठी दिखी है। फिर अर्जुन ने बात बोला कि सर मुझे
कुछ और नहीं दिख रहा, सिर्फ मुझे उस चिड़िया की आंख दिख रही है। सर मुझे ये दिख रहा है कि मेरा जो बाण है उसकी नोक जो है ना वो सिर्फ चिड़िया की आंख में ही घुसेगी और कहीं नहीं जाएगी, मुझे दिख ही नहीं रहा कुछ पेड़ पे कुछ पत्तियां भी है। तो ऑलवेज ये बात ध्यान देना, आपने जिस दिन ड्रीम बना लिया कि मुझे सीएस करनी है, मुझे ये कोर्स करना है, तो भैया कोई दुनिया का विश्व का कोई भी इंसान आ जाए ना, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, मुझे इस अटेम्प्ट के अंदर निकालना है, बात खत्म। और ये वही बच्चे हो जाए तो दूसरों के बोलने से खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो लोग आगे निकल जाते हैं फिर बाद में और उनको नीचे गिरा देते हैं। तो सिंपल सी बात ध्यान रखना सर, अगर एक बार आपने अपने करियर से आपने उस मुकाम पे चल चुके हो तो प्यार करो। ऑप्शन साथ में तब लेने हैं जब आपको पता है कि नहीं, अब मुझे मैंने बहुत बार दे दिया नहीं हो रहा, तब थिंकिंग अलग है। भैया आप पहला अटेम्प्ट है, दूसरा है, तीसरा है, तो दिक्कत वाली बात क्या यार। और पहला दूसरा तीसरा भी तभी खराब हुआ होगा, आपका अपनी वजह से नहीं, आपके खराब करवाने वाले लोग आए होंगे। या तो आपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट्स किया होगा, या दूसरों की बातों में आ गए थे, या कोई प्रॉब्लम थी, किस वजह से। आप खुद कभी अपने दिल से पूछना कि अगर मैं सच्चे दिल से पहली बार में अटेम्प्ट सही तरह से देता ना, मुझे 100% यकीन है मेरी फैमिली का हर बच्चा एग्जाम निकालेगा। तो प्लीज ये बात ध्यान देना सर, अपने ऊपर संदेह करना बंद कर दो, अपने ऊपर विश्वास करो, सेल्फ बिलीव करो, सेल्फ बिलीव करो, सेल्फ बिलीव करो। सेल्फ बिलीव से बढ़िया कुछ नहीं होता। आपके सामने आपका भाई बैठा है सर, बिलीव मी, मेरी लाइफ में बहुत बड़े स्ट्रगल्स आए थे, बट सिंपल सी बात कहते हैं ना कि अगर आपने अपना विजन देख लिया कि भैया ये मेरा विजन है, दुनिया में कोई भी आए मुझे अपना काम करना है सर, और आप उस मुकाम पे आगे बढ़ जाओगे। भगवान भी आपका साथ देगा, कुदरत आपका साथ देगी, आप देखना रास्ते वैसे के वैसे बनते रहेंगे। तो आज कल मैं गीता देख रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण देखो क्या बोला है, हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है, संदेह करने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। इट मींस जो आदमी अपने ऊपर डाउट करता है उसे खुद का ही नुकसान होता है। तो सिंपल सी बात है, संदेह करने वाला व्यक्ति कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होता, यह बात ध्यान देना। और एक बात मैं और यहां पे आपको बताना चाहूंगा, आज बुरे वह लोग नहीं जो कहते हैं कि आप अपने सपनों को हासिल नहीं कर सकते, बल्कि बुरी आपकी वह सोच है जो इस बात को सच मानने लगती है। इट मींस अगर मैंने आपको बोला कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो जो मैंने बोला मैं बुरा नहीं हूं, आपकी सोच बुरी बन गई जिसने ये मान लिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता। तो अपनी थिंकिंग सही करनी है, अपनी थिंकिंग पॉजिटिव करनी है। मैं कह रहा हूं दुनिया का हर इंसान बोल दे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, एक रीजन तो ऐसा मेरे पास जरूर होगा कि मुझे ये काम करना है। तो सिंपल सी बात है, देखो मैंने यहां पे लास्ट में एक बात लिखी, यहां पे सॉल्यूशन ये है, लिसन योर इनर वॉइस, अपने अंदर की आवाज सुनो और एक रीजन तो ऐसा ढूंढ लो, एक रीजन ऐसा ढूंढ लो कि जो आपको लगे कि मुझे इसके लिए करना है। मेरे लिए रीजन मेरे पेरेंट्स थे, मेरे लिए रीजन वो लोग थे जिन्होंने मुझे कहा विवेक तू नहीं कर पाएगा, मेरे लिए रीजन वो लोग थे जिन्होंने मुझे कहा बहुत मुश्किल है ये कोर्स, मेरे लिए रीजन वो लोग थे विवेक तू हिंदी मीडियम से पढ़ ले। वो सब रीजन बना के ना मैंने वो काम किया, और वाकई जब मैं बना तो लोग फिर अप्रिशिएट करते ही हैं, और वही लोग अप्रिशिएट करेंगे जो पहले आपको डिमोरलाइज करते थे। फिर वही लोग मन में सोचेंगे यार क्या कर दिया इस बच्चे ने। तो सिंपल सी बात है सर, अपनी थिंकिंग बस अच्छी करना। अगर आपकी थिंकिंग अच्छी है तो बहुत बड़ी चीज है, आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। बस ये बात ध्यान देना, बिलीव इन योर सेल्फ, इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन डू एनीथिंग। तो बस ये बात ध्यान देना सर, हमेशा जिस मुकाम पे आप चल चुके हो, सबसे पहला बात आपने आज ये करनी है, बिलीव इन योर सेल्फ और फोकस ऑन योर माइंड या फोकस ऑन योर विजन। आपने उसमें विजन का अपने बिल्कुल स्ट्रेट करके चलो सर। आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, अब इसके बीच में जो प्रॉब्लम्स आती हैं डे बाय डे मैं सिंगल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूंगा, आपको दिखाऊंगा। अब बहुत सारे बच्चे, मैंने फेसबुक पे एक दिन देखा कि जिंदगी उतनी आसान भी नहीं है जितना मोटिवेशनल स्पीकर बोल देते हैं। मैं उनकी 100% बात से एग्री हूं, जिंदगी उतनी आसान भी नहीं है जितना मोटिवेशनल स्पीकर बोल देते हैं। बट क्या जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है सर? क्या जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है? मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, अगर जिंदगी इतनी आसान भी नहीं है तो जिंदगी इतनी मुश्किल भी नहीं है। या तो किसी की पॉजिटिव साइड देख लो या नेगेटिव साइड देखकर घर में ही बैठ जाओ। और मैं तो ऐसा इंसान हूं, मैं आपको भी बोलूंगा कि हमेशा हर चीज में ना कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करो। नेगेटिव ढूंढोगे तो नेगेटिव ही बन जाओगे, और नेगेटिव बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसका पूरे दुनिया में कोई भी इलाज नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ऑलवेज पॉजिटिव रहो, एक एनर्जी लेके आओ, सुबह से ही एनर्जी लेके आओ कि नहीं आज का दिन मेरा ऐसा होगा कि भैया मेरे को आज दिन में बहुत बढ़िया काम करने हैं, दूसरों के लिए भी करने हैं, अपने लिए भी करने हैं, और दूसरों को भी सिखाना है और खुद भी सीखना है। और मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगा, मैं नेगेटिव नहीं रहूंगा, और अपने ऊपर बिलीव करूंगा।
ठीक है जी। तो बस ये आज की मेरी रहस्य था, रहस्य 1। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। तो आज का कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? कंक्लूजन बोल दूं कि आज के सेशन में हमने क्या सीखा है? बिलीव इन योर सेल्फ, इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन डू एनीथिंग। और अपना माइंड फोकस रखो, जिस मुकाम पे आप चल चुके हो उसी पे ध्यान लगाओ। डिस्ट्रैक्ट करने वाले हजारों लोग आएंगे सर, अगर डिस्ट्रैक्ट करने वाले होते तो ये लोग आज यहाँ पे ना होते जिसको हम फॉलो करते हैं। मैं ये बात कहता हूँ, एक दिन ऐसा आए मेरी फैमिली के बच्चे जब इस मुकाम पे पहुंचे तो मुझे अच्छा लगे यार लोग इनको फॉलो करते हैं। तो ऐसा ही इंसान बनना कि लोग आपको फॉलो करें। हम इनको फॉलो करते हैं बट हमें भी तो ऐसे कर बनना है कि भैया वाकई एक दिन ऐसा आए कि आज हम यहाँ पे हैं, आज से 6 साल के बाद, 5 साल के बाद लोग कहें मुझे वैसा बनना है। तो ऐसा काम करना। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है रे, चलो। अच्छा एक बात और, मैंने कहा था कि मैं डेली शाम को 8:30 बजे आऊंगा, बट डेली नहीं आ पाऊंगा। मैं टाइमिंग दे रहा हूं आपको, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, मतलब 3 दिन आऊंगा। रीजन सुन लो ध्यान से, रीजन क्या? बच्चा कह रहा है ऐसा क्यों? क्योंकि सर डेली एक मैटर को उठाना और उसको यहाँ पे बताना, मैं ये चाहता हूं कि जब मैं एक मैटर आपको बताऊं ना, आपके वाकई लगे यार ये आज कुछ हमें सीखने को मिला है। 1-2 एग्जाम्पल हो, स्टोरीज हो, बायोग्राफी हो, रियलिटी हो, आपको रियलिटी से फेस कराऊं और तब आपको सुनने का मजा आए। ठीक है जी। तो हफ्ते में 3 दिन, मैटर तो बहुत सारे हैं, खत्म ही नहीं होंगे, बट मैं कहता हूं कि जो एक मैटर उठाया जाए ना, वाकई उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे मॉर्निंग 8:30 मैं आपके लिए यहाँ पे आऊंगा, अपनी पूरी फैमिली के लिए आऊंगा और आपको मोटिवेट करूंगा। मैं भी खुद देखो, मैं बोलते बोलते मेरे को खुद इतना मोटिवेशन आ गया कि यार नहीं, आज भी जो मेरा दिन स्टार्ट होगा ना, मुझे उसमें बहुत कुछ काम करना है। ठीक है जी। चलो, थैंक यू सो मच। तो बस ये कंक्लूजन ध्यान रखना, आज का कंक्लूजन आप कमेंट बॉक्स में लिख के जाओगे, सभी बच्चे यहां लिख के जाओगे, बिलीव इन योर सेल्फ एंड इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन डू एनीथिंग। बस ये बात ध्यान रखना, ऑलवेज लाइफ में फॉलो करना। 10 मिनट का मोटिवेशन नहीं, इंस्पिरेशन चाहिए पूरी जिंदगी का, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट मुलाकात करेंगे जिंदगी के रहस्य पार्ट नंबर 2। एक नया टॉपिक अपनी पूरी फैमिली के लिए लेके आऊंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको वो भी बहुत बढ़िया लगेगा। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।